तो उसी प्रोसेस में एक चर्चा, बड़ी समकालिक चर्चा है, समकालीन चर्चा है, जिसका विषय है कि जो पॉलीग्राफ टेस्ट है, जो नार्को टेस्ट है, और एक टेस्ट और है ब्रेन मैपिंग, शायद आपने नाम सुना होगा। उस प्रोसेस में कभी आता है कि पॉलीग्राफ टेस्ट होने वाला है, फिर आता है कि परमिशन, जो एक्यूज है, एक्यूज समझते हैं ना, एक्यूज का मतलब जिसके ऊपर आरोप है, एक्यूज बोलते हैं, आरोपी। अभी कन्विक्ट नहीं है, कन्विक्ट का मतलब है जिसके ऊपर आरोप सिद्ध हो गया हो, जो अपराधी हो। तो ध्यान रखना है, अपराधी मतलब कन्विक्ट, एक्यूज्ड मतलब आरोपी जिस पे आरोप है। तो जो एक्यूज्ड है उसकी परमिशन मिलेगी तो पॉलीग्राफ होगा, उसकी परमिशन मिलेगी तो नार्को होगा, उसकी परमिशन मिलेगी तो ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा। तो मेरे पिताजी ने एक सवाल पूछा कि यार इतना इससे पूछते क्यों हैं, क्यों परमिशन चाहिए इसकी, ये तो क्रिमिनल है। और फिर अगले दिन सुन लिया कि टेस्ट हो गया, लेकिन इस टेस्ट के रिजल्ट को गवाही माना नहीं जा सकता है, प्रूफ माना नहीं जा सकता है, एविडेंस मान नहीं सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे वैसे ही पूछा कि यार तुम इतने चीज़ों पर बोलते हो, थोड़ा इस पर बताओ ना कि ये क्या मामला है, हम समझ नहीं पा रहे। तो मैंने डिसाइड किया कि अगला जो डिस्कशन है इसी विषय पर करते हैं। मैं कानून का विद्यार्थी रहा हूँ, और इसमें बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो कानून के हैं, तकनीक के हैं। और जो मैं आपके बारे में जानता हूँ वो ये कि आप सिंपल ग्रेजुएट्स हैं और अभी आपने यूपीएससी की तैयारी सीरियसली की नहीं है। तो मैं ये भी चाह रहा हूँ कि ऐसी ऑडियंस के सामने ही बात करूँ जो ऑडियंस देश के सामान्य ऑडियंस को रिप्रेजेंट करे, ताकि हर व्यक्ति इस बात को समझ सके। ठीक। तो मैं एक बहुत बुनियादी मुद्दे से बात शुरू करता हूँ, और वो ये है कि कोई सच बोल रहा है या झूठ कैसे पता लगाएं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाह के भी झूठ नहीं बोल पाते होंगे, बोलते होंगे तो उनके चेहरे पर ऐसा भाव आ जाता होगा कि झूठ बोल रहे हैं, छिपा ही नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन, आपने नाम सुना होगा, अमिताभ जी के पिताजी और अभिषेक बच्चन के दादाजी। उन्होंने एक बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी थी खुद को संबोधित करते हुए, गर छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। यानी मुझे छिपाना नहीं आता, अगर मुझे छिपाना आता तो लोग मुझे साधु समझते, पर मैं छिपा ही नहीं पाता हूं। तो मेरी कमजोरियां, मेरी गलतियां सामने आ जाती हैं, और लोग समझ जाते हैं कि मैं साधु नहीं हूं, मैं एक बहुत सामान्य व्यक्ति हूं। पर आप में से कुछ लोग शायद ऐसे भी हों जिनको बहुत सफाई से बात छिपाने की अदा आती हो। आपको न भी आती हो, आपके आसपास ऐसे कुछ लोग तो होंगे ही होंगे जो झूठ बोलते हैं और बड़ी सफाई से बोलते हैं, कायदे से बोलते हैं। उनके बारे में भी एक बहुत प्रसिद्ध शायर ने एक शेर लिखा, वसीम बरेलवी, शायद नाम सुना हो आपने, बहुत प्रसिद्ध शायर हुए हैं। वो कह रहे हैं, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। ऐसे भी लोग होते हैं। अब दिक्कत यह है कि हम जिस सोशल सेटिंग में हैं, जिस समाज में हैं, जिन संबंधों में हैं, हमारे बहुत सारे फैसले इस बात पे टिके होते हैं कि हमसे जो व्यक्ति बात कर रहा है वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। और ऐसी कोई मशीन तो है नहीं कि हम जान लें। तो फिर लोग क्या करते हैं, बहुत छोटा बच्चा झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि उसके पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है, उसे झूठ बोलने की समझ भी नहीं है। बहुत छोटा बच्चा जब झूठ बोलना सीखता भी है तो पकड़ा जाता है, क्योंकि उसको झूठ बोलने की अदा नहीं आती है। सूरदास के काव्य में एक बड़ा अच्छा प्रसंग है, जिसको यूं समझिए कि कृष्ण जी ने मक्खन खा लिया है, उनकी माँ को पता लगा कि मक्खन गायब हो गया है। माँ ने बच्चे से पूछा, बेटा मक्खन गायब हो गया, तुमने तो नहीं लिया? कृष्ण जी के मुंह पे मक्खन लगा हुआ है, चेहरे पे, नाक पे, सब जगह लगा हुआ है, और बड़ी मासूमियत से कह रहे हैं, नहीं मम्मी मुझे तो नहीं पता मक्खन कहाँ चला गया। अच्छा, मम्मी भी बहुत खुश हो रही है उस अदा पे, उस बचपन को देख के। वो कह रही है, बेटा तुमने तो नहीं लिया होगा, मैं जानती हूँ। कृष्ण ने कहा कि मम्मी मैंने तो नहीं खाया, पता नहीं किसने खा लिया। तो मम्मी कह रही है,
कि बेटा मैं जानती हूँ तुम तो खा ही नहीं सकते हो, तुम तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो, चलो हम मिलकर ढूंढ दें किसने खाया, कहाँ चोरी हो गया। वो दोनों ढूंढ रहे हैं। अब बच्चा नहीं समझ पा रहा है कि बच्चे की चोरी पकड़ी जा चुकी है, क्योंकि बच्चों को झूठ बोलना नहीं आता है। सीखते हैं समय के साथ साथ, हम सब ने सीखा है, आपने भी सीख लिया होगा, लेकिन बहुत छोटे बच्चों को नहीं आता है। बोलते हैं क्योंकि बच्चों के पास अपने डिफेंस का एक ही मैकेनिज्म है, झूठ बोलना।